हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना, और वेरिएशन का जो अदर वर्ड होता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रेशन। उसका भी मतलब होता है चेंज आना। किस चीज़ में चेंज आना? किसी भी क्वांटिटी में चेंज आना। अब मैथमेटिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसके बेसिक्स टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है रेशियो। रेशियो को हम कहते हैं कंपैरिजन between two same type of quantities। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज का मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी केजी में हो तो दूसरी क्वांटिटी भी केजी में हो, अगर एक क्वांटिटी सेकंड्स में हो तो दूसरी क्वांटिटी भी सेकंड्स में हो। अब रेशियो को हम डिनोट किस तरह से करते हैं? रेशियो को हम दो डॉट्स यानी कि कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हमें दो चीज़ों का रेशियो निकालना है तो उन्हें हम किस तरह डिनोट करते हैं? तो पहली चीज़ को मैं ए लिख लूँगा और बीच में ये रेशियो की साइन, और दूसरी चीज़ को मैं बी लिखूँगा। इनमें से ए को हम कहेंगे एंटीसीडेंट और बी को हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। रेशियो में जो है वो ऑर्डर बहुत मायने रखता है। ऑर्डर मतलब किस तरह? जैसे कि मैं आपको कहूं कि एक क्लास में 23 बॉयज़ हैं और 19 गर्ल्स हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या मेंशन किया? बॉयज़ को, और उसके बाद गर्ल्स को। तो इनकी रेशियो निकलेगी 23/19। रेशियो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 23/19। इसलिए जो चीज़ हमें पहले बताई जाती है उसे हम पहले लिखते हैं, और जो चीज़ हमें बाद में बताई जाती है वो हम हमेशा बाद में ही लिखते हैं। तो हमारा जो रेशियो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम प्रोपोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज यानी कि दो कंपैरिजन की कंपैरिजन। इसे हम किस तरह से लिखते हैं? पहले हमें दो रेशियो लिखने होंगे। तो पहला रेशियो, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, ए रेशियो बी, और दूसरी रेशियो जो होगी वो होगी सी रेशियो डी। अब प्रोपोर्शन को हम डिनोट किस तरह से करते हैं? प्रोपोर्शन को हम करते हैं 4 डॉट्स के साथ। जैसे कि हमने रेशियो को 2 डॉट्स के साथ डिनोट किया, इस तरह हमें प्रोपोर्शन को 4 डॉट्स के साथ डिनोट करते हैं। तो ये है प्रोपोर्शन की साइन, और ये दोनों जो है वो रेशियो है, इन दोनों को हमें इक्वल करना है यानी कि बराबर रखना है। तो ए रेशियो बी is proportion to C रेशियो D। याद रखिए प्रोपोर्शन की साइन को हम इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं। तो हम इस चीज को कुछ इस तरह से A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम्स का मतलब होता है यानी कि ये दोनों जो है वो बाहर वाली वैल्यूज, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, यानी कि ये दोनों बाहर है। मीन्स यानी कि अंदर की वैल्यूज, एक्सट्रीम्स यानी कि बाहर की वैल्यूज, मीन यानी कि अंदर की वैल्यूज। अब प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? प्रोडक्ट मैंने जैसे आपको बताया मल्टीप्लाई को कहते हैं। तो मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहां पर भी हमें इनमें से किसी एक चीज को अननोन दिया जाए और 3 चीजें दी जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं इस वीडियो में ही। तो आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैंने आपको एक और चीज़ समझानी है, जो कि है डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने पर दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो और दोनों फिजिकल क्वांटिटीज बढ़े, या फिर हम इसे कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ रही हो। जैसे कि फिजिक्स में एग्जांपल दी जाती है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की जिस पर फोर्स लग रहा है वो भी बढ़ेगा। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, तो अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हम डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेंगे। अब उसके बाद आता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन के जो है ऑपोजिट है। इनडायरेक्ट वेरिएशन में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही होगी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कम हो रही होगी। अगर चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उस पर फोर्स जो है वो कम अफेक्ट करेगा, या फिर अगर हम
ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें टाइम जो है वो कम लगेगा। डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ बढ़ती हैं एक के बढ़ने से, और इनडायरेक्ट वेरिएशन में एक फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कम होती है। तो अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो मैंने नोट किया है इसे सॉल्व करते हैं। ये है प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। प्रोपोर्शन के टॉपिक में जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमें उस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के रूल का यूज़ करना है, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि जो के अंदर की दो वैल्यूज़ हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, जो बाहर की दो वैल्यूज़ हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 18, तो 5 मल्टीप्लाई x, तो 18 इज इक्वल्स टू 5x। अब यहाँ पर ये 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। अगर इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है 18/5 इज इक्वल्स टू x। अब 18/5 को हम किस तरह और लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 18/5। हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेशो फाइंड करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस लिख दिए हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फाइंड रेशो ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों क्वेश्चंस का हमें जो है वो रेशो मालूम करना है। तो रेशो किस तरह मालूम करते हैं, तो 18 kg टू 12 kg, इसे हमें सिंपली इस तरह लिखना है 18/12। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 18 और 12 पर कोई एक टेबल जाए, यानी कि दोनों पर सेम टेबल जाए। 18 पर 2 का जाता है 9 टाइम्स और 12 पर 2 का जाता है 6 टाइम्स। अब उसके बाद 3 का इन दोनों पर जाता है, तो 3 का 9 पर जाता है 3 टाइम्स और 6 पर जाता है 2 टाइम्स। तो ये है हमारा आंसर। इस 3:2 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं दूसरी फॉर्म में। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, याद रखिए रेशियो फाइंड करने से पहले हमें दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका यूनिट सेम चाहिए रहता है। तो 2 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में होते हैं जी हाँ 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितने हुए, 120। तो 90 सेकंड कंपेयर टू 120, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 9 पर 3 का जो जाता है टेबल 3 टाइम्स, 3:12 पर 3 का जाता है 4 टाइम्स। तो 3:4 इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। तो 3/4 इज द सेकंड फॉर्म ऑफ दिस आंसर। अब उसके बाद थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, रेशियो से रिलेटेड 400 मिलीलीटर एंड 1.5 लीटर। तो हमें 1.5 लीटर को सबसे पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो 1.5 लीटर में कितने होंगे, जी हाँ 1500 मिलीलीटर। तो 400 रेशियो 1500, तो 2 0 से कैंसिल हो गए और 4 और 15 पर कोई भी सेम टेबल नहीं जाता, तो इसलिए हमारा आंसर है 4:15। अब और इसे हम 4/15 भी लिख सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें जो नंबर्स होते हैं उससे आपने जो है अंडरलाइन कर लेना होता है, ताकि हमें ये आसानी से दिख जाए। और हमें फाइंड क्या करना है, इन अ स्कूल देयर आर 90 टीचर्स, 65 मेल एंड 25 फीमेल टीचर्स। देन फाइंड, हमें फाइंड करने को क्या कहा जा रहा है, मेल टू फीमेल रेशियो हमें फाइंड को करने जा रहा है। तो मेल का नंबर कितना है 65, रेशियो फीमेल का कितना है 25। तो 5 का 65 पर 13 टाइम्स और 25 पर 5 टाइम्स, तो 13:5 इज द आंसर। 13/5 भी हमें इसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद फीमेल टू मेल रेशियो, फीमेल का नंबर कितना था 25 रेशियो और मेल का कितना था 65। जो ये रेशो है उसका ऑपोजिट कर लीजिए, 65 पर 13 टाइम्स और इसी तरह ही 25 पर 5 टाइम्स। तो 5:13 इज द आंसर, जिसे हम 5/13 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फीमेल टू टोटल टीचर्स, टोटल टीचर्स कितने थे 90 और फीमेल टीचर्स 25। सो 25:90। अब 5 का 90 पर जाता है 18 टाइम्स एंड 25 पर जाता है 5 टाइम्स, और इस पर कोई टेबल नहीं लग रहा, सेम जो है 5/18 इज द आंसर और 5:18 इज द आंसर। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट में हमें मेल टू टोटल टीचर्स का जो है वो रेशियो मालूम करना है। तो मेल का नंबर कितना है 65, रेशियो टोटल टीचर्स कितना है 90। तो 65 को हमें 90 से कंपेयर करना है। तो 65 पर 5 का जाता है 13 टाइम्स, इसी तरह ही 90 पर जाता है 18 टाइम्स।
तो 13:18 इज़ द आंसर। 13/18 से हम लिख सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो नोट कर लिया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो 2 को हमें इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 2 6 12 x उसके साथ है और 2 3 6 और माइनस का 6y इज इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है तो हम इसे इस तरह ही लिख लेंगे 4x माइनस 7y। अब यहाँ पर देखिए अगर इस 4x को मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 12x माइनस 4x। इसी तरह ही यहाँ पर माइनस का 6y है, अगर इसे मैं राइट साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 7y प्लस 6y। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, x रेशियो y और x अपॉन y इज इक्वल टू वॉट, हमें x रेशियो y फाइंड करना है। तो 12x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 8x इज इक्वल्स टू माइनस 7y प्लस 6y। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 7 में से 6 में से 7 गया तो माइनस 1y बचा। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस 1 है वो y के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, अगर इसे हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये जो है 8 के डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 1/8। और इसी तरह से ही x अपॉन y जो है 8 के साथ जो x है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, अगर इसे हम राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है y अपॉन x। तो हमें y अपॉन x तो फाइंड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे y अपॉन x इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो y अपॉन x का रेसिप्रोकल यानी कि ऑपोजिट होता है x अपॉन y, और माइनस 8/1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस 1/8 बन जाएगा। तो हमें x अपॉन y मिल चुका है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x रेशियो y इज इक्वल्स टू -1/8। सो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच।